4,000 रुपये दिए, फिर 3-4 दिन बाद कोई शेयर बढ़ा, मैंने कहा बेचो। फिर मैंने यस बैंक के शेयर लिए 11 रुपये 70 पैसे के हिसाब से, कुछ दूर तक गए, मैंने कहा बेचो। मैंने कहा पैसे मुझे वापस करो। फिर कि जब इतने पढ़े लिखे लोग, सीए करने वाले लोग और हम बीकॉम एमकॉम वाले लोग इससे दूर हो रहे हैं, वो सीए जिसने सीए कर रखी है सर, और मैं उसी तरीके से उससे बहुत दूर होता गया। मैं आज आपको एक कहानी सुना रहा हूँ, अपनी कहानी, रियल कहानी सुना रहा हूँ। मेरा मामा का लड़का सर सीए है, शेयर मार्केट है, बिल्कुल जुआ नहीं है, और इसमें हमें संयम से काम करना है और आने वाली पीढ़ी को भी अपनी सिखाना है। ये बिल्कुल भावना रखिए करी। तो वो उस टाइम हो रहा था सर 3:20 हो रहे थे। मैंने कहा यार बात कर लो, बहुत दिनों बाद आए हो, काफ़ी दिनों बाद मिले हो, बात कर लो। तो अगर लॉटरी लगनी होती ना तो सबकी लग जाती। लॉटरी अगर शेयर मार्केट में लगनी होती तो पैसा डालकर, जब हम किसी काम को खुद करके डूब रहे हैं तो हम अपने काम को, वो अपने बच्चों को कभी नहीं देंगे। जिस बिजनेस जो हमें न्यूज की साइकोलॉजी से पता लग जाता है, तो मैं आपको वही काम करता हूं कि न्यूज से क्या करना है, क्योंकि इसके ऊपर भी कमेंट आ रहे हैं कि सर कल यस बैंक को खरीद लें। इसके बारे में भी बात करेंगे और बात करेंगे एक है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर कोल इंडिया की, और बात करेंगे कि कोल इंडिया के बयान से कैसे पावर सेक्टरों में आने वाले महीनों में क्यों तेज़ी के संकेत मिल सकते हैं। इसके बारे में बात करेंगे और बात करेंगे यस बैंक की कि यहाँ पर यस बैंक को खरीदना, बेचना, रखना क्या करना है, क्योंकि इसके ऊपर भी कमेंट आ रहे हैं कि सर कल यस बैंक को खरीद लें। इसके बारे में भी बात करेंगे और बात करेंगे एक हेडलाइन की जो वेदांता के अंदर हमारी प्रतिक्रिया क्या बना रही है कि क्या इस शेयर को हम बेचें, रखें, लें, क्या करें, कि जो हमें न्यूज की साइकोलॉजी से पता लग जाता है। तो मैं आपको वही काम करता हूं कि न्यूज से उसके अंदर की भावना, जो न्यूज लिखी जा रही है उसमें क्या आगे चीज़ें हो सकती हैं, यही खोजने की एक दृष्टि हमें पैदा करनी पड़ेगी। और वो आएगी सिर्फ इसी चैनल से। और चैनल पर जो लॉटरी लगा रहे हैं वो आपको भटका रहे हैं, कोई भी लॉटरी नहीं लगा रहा है, ध्यान रखना। अगर लॉटरी लगनी होती ना तो सबकी लग जाती। लॉटरी अगर शेयर मार्केट में लगनी होती तो पैसा डालकर कोई भी डबल पैसा कर लेता। तो ये भूल जाओ कि शेयर मार्केट एक लॉटरी का काम है, जुए का काम है। ये सारी आपको चीज़ें त्यागनी पड़ेगी। जब मैं अपने घर पर ये चीज़ें बचपन से सुनता आ रहा कि शेयर मार्केट नहीं करनी चाहिए, शेयर मार्केट बर्बाद होनी चाहिए, और मैं उसी तरीके से उससे बहुत दूर होता गया। मैं आज आपको एक कहानी सुना रहा हूँ, अपनी कहानी, रियल कहानी सुना रहा हूँ। मेरा मामा का लड़का सर सीए है, उनके 2 भाई हैं, वो भी सीए हैं सब, और मामा भी हमारे संपन्न हैं, सब कुछ अच्छे हैं। तो मेरे जॉब है ना नोएडा में लग गई थी। उस टाइम लॉकडाउन लग रहा था और वो अपने घर पर आया हुआ था। तो यहाँ पर कुछ समय दी गई थी, छूट दी गई थी कि भाई बाज़ार जो है 5 बजे तक खुलेंगे, इस तरीके की छूट थी। मैं भी अपने काम से आ रहा था और वो हम जहाँ पर रुके थे वो एक मोमोज़ की दुकान थी, हमने वहाँ बात करी। तो वो उस टाइम हो रहा था सर 3:20 हो रहे थे। मैंने कहा यार बात कर लो, बहुत दिनों बाद आए हो, काफ़ी दिनों बाद मिले हो, बात कर लो। तो उन्होंने कहा अभी मार्केट बंद हो जाएगी, मुझे कुछ करना है। मैं कह रहा भाई मार्केट तो 5 बजे बंद होगी, अभी तो 3:20 हो रहे हैं। तो मेरा दिमाग ठनका, मैंने पूछा भाई क्या चीज़ है, कह रहा अभी करूँगा बात थोड़ी देर में। तो फिर उसने मेरे से सर 3:30 के बाद बात करी। फिर मैंने पूछा भाई कौन सी मार्केट बंद हो गई है। तो उसने मुझे कहा कि भाई ये शेयर मार्केट है, मैं शेयर मार्केट में मैं काम करता हूँ, तो ये मार्केट 3:30 पर बंद हो जाती है। मेरा दिमाग सर उसी टाइम ठनक गया। मैंने कहा यार कि जब इतने पढ़े लिखे लोग, सीए करने वाले लोग और हम बीकॉम एमकॉम वाले लोग इससे दूर हो रहे हैं, वो सीए जिसने सीए कर रखी है सर, चार्टेड अकाउंट, वो काम को कर रहा है, उसके पापा भी कर रहे हैं, उसने बताया उसका भाई भी कर रहा है, उसकी बहन भी कर रही है। मैं अपने को सर बहुत ठगा सा महसूस किया कि जब इतने दिमाग वाले व्यक्ति ये काम कर रहे हैं तो मैं क्यों ना इस काम को करूं। तो मैंने कहा सर मेरा भी अकाउंट खोल दो। वो घबरा गए, उन्होंने कहा नहीं भाई तो एक काम करो, तुम मुझे पैसे दे दो, मैं अपने अकाउंट से कुछ खरीद लूँगा, मुझे बता देना क्या खरीदना है। तो सर मैंने डरते डरते उस टाइम, उन्होंने सोचा ज़्यादा पैसे देगा, 4,000 रुपये करीब दिए थे मैंने 4,000 रुपये दिए। फिर 3-4 दिन बाद कोई शेयर बढ़ा, मैंने कहा बेचो। फिर मैंने यस बैंक के शेयर लिए 11 रुपये 70 पैसे के हिसाब से, कुछ दूर तक गए, मैंने कहा बेचो। मैंने कहा पैसे मुझे वापस करो।
फिर मैंने रात को बैठ के अपना अकाउंट खोला और जब से फिर मैं इसके इतने अध्ययन में लग गया था, इतनी साइकोलॉजी में मैं डूब गया था कि आज उसका एक नतीजा है कि मैं आपको उस बारे में समझा रहा हूँ जिस तरीके से मैंने शेयर मार्केट को देखा है। अभी तो सिर्फ 2 साल ही हुए हैं सर, अभी ज़्यादा साल होने दो तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम खोज सकते हैं। तो सबसे पहले ये रियल चीज़ बताई मैंने आपको, ये सबसे पहले आपको अपने अंदर की भावना को इस तरीके से जगाना है कि ये जो शेयर मार्केट है बिल्कुल जुआ नहीं है और इसमें हमें संयम से काम करना है और आने वाली पीढ़ी को भी अपनी सिखाना है। ये बिल्कुल भावना रखिए, जब हम किसी काम को खुद करके डूब रहे हैं तो हम अपने काम को वो अपने बच्चों को कभी नहीं देंगे। जिस बिजनेस में आप डूब रहे हो उस बिजनेस को कभी भी आप अपने बच्चे को खुलवा कर नहीं दोगे, ये मैं गारंटी के साथ आपको बता सकता हूं। क्यों बता सकता हूं? क्योंकि उस काम को हमने जब खुद अच्छी तरीके से नहीं किया तो हमारे बच्चे उस काम को कैसे करेंगे। बच्चा स्कूल में 7 से 8 घंटे अपने को पढ़ाकर आता है, लेकिन असली पढ़ाई उसकी घर पर होती है, क्योंकि वो अपने माँ बाप को देखकर ही आगे की रणनीति बनाता है। तो इसलिए सबसे पहले अगर आपको अपने बच्चे को आगे जाकर इस क्षेत्र में डालना है पढ़ाई के साथ काम के साथ, तो संयम से डालना है। मैं आपको बता दूं, अगर आपके मन में यह बात आ गई कि शेयर मार्केट खराब है तो आपके बच्चे के जो फ्यूचर है ना वो भी खराब हो जाए, क्योंकि शेयर मार्केट बिल्कुल भी खराब नहीं। अगर खराब होती तो इतने दुनिया में अमीर अमीर व्यक्ति शेयर मार्केट से अमीर नहीं होते। ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। उनके पास क्या ऐसी चीज थी जो हमारे पास नहीं है? उनके पास थी साइकोलॉजी, धैर्य और न्यूज को पढ़ना और सही समय पर डिसीजन मार्केट के अनुसार लेना। तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी और जब जाकर आप अपने आगे पीढ़ी को भी सिखाओगे। जिंदा किसी को इस दुनिया में कभी नहीं रहना, ये बात हमेशा याद रखना। लेकिन हमारे जो बच्चे होते हैं उनका फ्यूचर अच्छा हो जाए तो वो चीजें हमें अपने द्वारा करनी पड़ेगी और अमर तो कोई इस दुनिया में नहीं है, ये मैं आपको बताकर चलाऊं। और जिस तरीके से मैं लोगों के डीओबी देखकर उनके बारे में बता रहा हूं, उनको क्या क्या चीज़ें करनी है, इसके अंदर मैं निरंतर वर्क कर रहा हूं। जिनके नंबर नहीं आ रहे उनके नंबर जरूर आएंगे। आप मुझे व्हाट्सअप कर दो, मैं आपको तुरंत ही कॉल करूंगा। कल भी एक डॉक्टर साहब जो है नोएडा के, उनसे मेरी बात हुई है, दिल्ली वालों से भी बात हुई है, राजस्थान वालों से भी बात हुई है, मुंबई वालों से भी बात हुई है। तो आपका भी समय आएगा और उस समय के अनुसार जैसा जैसा मैं आपको कहूँगा वैसा वैसा आपको उस नंबरों के अनुसार करना है और अपने को अच्छा करना। और इसी तरीके से हम अपनी फैमिली, अपने बच्चों को भी अच्छा कर सकते हैं। क्या ऐसी चीज़ है जो कोल इंडिया करने वाला है और उसकी वजह से हमें कोल इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा उज्ज्वलता आने की दिशा बन रही है? को पता है कि सर कोल इंडिया एक महारथन कंपनी है जो कोयल माइनिंग और कोयले की आपूर्ति के काम पर लगी हुई है। इसके मुख्य रूप से जो उपभोक्ता है सर बिजली और इस्पात के, इसके मुख्य रूप से उपभोक्ता है। कोल इंडिया जहां बिजली की आपूर्ति कराने के लिए थर्मा पावर तक अपने कोयले को भिजवाता है, तो कहीं ना कहीं एक बेस्ट शेयर है जो आने वाले दिनों और अभी के लिए हमें अच्छा लग रहा है, क्योंकि आने वाली गर्मी जो समय से पूर्व आ रही है इसके लिए कोल इंडिया ने एक वाक्य बोला था कि उसने कहा था कि जिस तरीके से समय से पूर्व जो गर्मी आ रही है और कोयले की डिमांड जो ज़्यादा से ज़्यादा, बिजली की डिमांड जो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जा रही है, उसकी आपूर्ति कराने के लिए कोल इंडिया समय से संभव प्रयास कर रहा है। अब इसके अंदर आपको थर्मल पावर से जितने भी पावर के शेयर हैं उसके अंदर आपको आने वाले 1 से 2-3 महीने के अंदर तेजी के संकेत मिलेंगे। ये तो मैंने आपको ये बता दिया कि इससे आपको पावर के सेक्टरों में तेजी आने के संकेत मिलेंगे। अब कोल इंडिया जिस तरीके से बिजली को अपनी कोयले आपूर्ति कराता है कंपनियों को, अब वो उस क्षेत्र से थोड़ा सा और अच्छा तरीके से सीमेंट के क्षेत्र और धातु के क्षेत्र में कोयले की आपूर्ति कराने के लिए मन बना चुका है। इनसे सवाल किया गया कि अगर आप बिजली के अलावा धातु और सीमेंट की कंपनियों को, जो गैर कंपनियां हैं, उनके अंदर अपना कोयला आपूर्ति कराओगे तो इससे कहीं कोयले से जो बिजली उत्पन्न होती है उसके अंदर आपूर्ति में कुछ कमी तो नहीं आ जाएगी। लेकिन कोल इंडिया की तरफ से एक बहुत अच्छा जवाब दिया गया कि उसने कहा कि हम जो बिजली के क्षेत्र में कोयले की आपूर्ति कराएं उसके अंदर कुछ भी फर्क नहीं आएगा। हमारी ज़्यादा उत्पादन करने की क्षमता हमें इस दृष्टि की तरफ ले आ रही है कि हम सीमेंट धातु की तरफ जाकर कोयले की आपूर्ति कराएं। तो बहुत पॉजिटिव संकेत कोल इंडिया से आ रहा है।
ध्यान रखना सर, कोल इंडिया एक बहुत ही बेहतरीन शेयर है जिसने अपनी एक अभिलाषा दूसरे क्षेत्र की तरफ भी बढ़ा दी है। जो धातु सीमेंट में पहले जो ये काम करती थी उसको ज़्यादा से ज़्यादा ये ध्यान को केंद्रित करने के लिए, अपने को अच्छा करने के लिए इसने धातु और सीमेंट की तरफ अपना एक रुख किया है। और इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कोयल माइनिंग करेंगे और उसके बाद उत्पादन ज़्यादा करके ये बिजली के साथ साथ उसको बिना नुकसान पहुँचाए साथ साथ ये धातु और सीमेंट के क्षेत्र में अपनी आपूर्ति कराएंगे। यहाँ से क्या दिशा मिल रही है, रात को बैठना, अभी बैठना, जब मर्जी बैठना, मंथन करना कि जो न्यूज़ निकल कर आ रही है वो इफेक्ट किस तरीके से कोल इंडिया के शेयर में और एक बयान से कि आपूर्ति जिस तरीके से वो बिजली के क्षेत्र में भी करवाएगा। और वो जिस तरीके से समय से पहले जो गर्मी फिर मांग बढ़ रही है तो वहाँ पर आपको जेपी पावर जैसे शेयरों में भी तेज़ी के संकेत आने की उम्मीद बढ़ जाती है। तो महारथन कंपनी है, बयान पर जाएंगे और जो काम कर रहा है उस पर जाएंगे और हम किसी भी लोगों की बात नहीं सुनेंगे जो हमें लॉटरी लगा रहा है। हम सिर्फ काम सुनेंगे, काम समझेंगे। किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह नहीं, बल्कि एक काम को समझना है। क्या ऐसा हो जाएगा कि जिसकी वजह से वेदांता की एक हेडलाइन आई है, जो न्यूज़ में आई है, जिसकी वजह से मुझे वेदांता फिर से साल भर के अंदर थोड़ा सा और गिरता हुआ भी महसूस हो रहा है। बीच में तेजी आ सकती है लेकिन इसके गिरने के नतीजे नीचे की तरफ हैं। उसमें कहा गया है कि खनन टाइकून जो है हमारे हैं अरबपति, वो कौन है? अनिल अग्रवाल है, जिन्होंने खनन के क्षेत्र में अपनी एक अच्छी अभिलाषा को प्रस्तुत किया है। पर वो अभी जो है ना कर्ज चुकाने की, पैसा जुटाने की संघर्ष कर रहे हैं, चुनौतियां हैं उसके अंदर। ये हेडलाइन, अब इस हेडलाइन से हमें क्या दिशा मिल रही है कि इसके अंदर अब जो है ना अनिल अग्रवाल पैसा जुटाना चाह रहे हैं। थोड़ा थोड़ा समझते जाएंगे, मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूँ। तो ये एक हेडलाइन है। अब इस हेडलाइन से हमें क्या विशेषताएं नज़र आ रही हैं कि इसमें शेयरों के थोड़े से गिरावट के असर आएंगे। सारा दिमाग अनिल अग्रवाल जी का पैसा जुटाने पर लगेगा, लेकिन एक न्यूज़ जो निकल कर आ रही है कि ये उस समय पैसा जुटाने की अभिलाषा में लग गए जिससे ही हमारे इंडिया के बाजार के बिजनेस में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संघर्ष हो रहा है। यानी कि अडानी, गौतम अडानी के ऊपर जो जांच के दायरे निकले हैं उसकी वजह से बिजनेस की तरफ जो रुख है इंडिया का, उसके अंदर थोड़ा सा विघन आ रहा है। ये उस टाइम पर, यानी कि यहाँ पर सीधा सीधा गौतम अडानी जी के साथ एक ऐसी चीज़ें से जताया है कि जब गौतम अडानी जी निवेशकों को नहीं लुभा रहे हैं और बाहर के निवेशक जो हैं अडानी जी के तरफ इस नज़रों से देख रहे हैं कि भाई क्या होगा, तो उस टाइम पर ये अपने पैसे जुटाने की बात कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये अपने जो है ना कर्ज को निपटान के लिए जो इनका $2 बिलियन का बॉन्ड है उसकी जो समय सीमा है 2024 की है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो उसकी भी इनको टेंशन है। और जनवरी में कुछ कर्ज जो आधे हैं उसको भी इनको निपटाना है जो 2024 आएगा। तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर आपको एक अभिलाषा वेदांता में गिरावट की दिख रही है, और वो तब दिख रही है कि जब ये पैसे जुटाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इनका एक जो आपस में अडानी की तरफ से समझाया गया है। तो हो सकता है कि बीच में आपको वेदांता थोड़ी तेजी के संभावना देखने को मिले, लेकिन 2024 से पहले अगर इन्होंने अपने 2 बिलियन बॉन्ड का जो निपटान करने का और आधा जो 2024 में जनवरी में करने का इनकी कोई न्यूज़ निकल कर आई, तो तब जाकर इसके अंदर हमें अच्छी विशेषताओं के साथ देखना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि लंबा समय जो है वेदांता के लिए पॉजिटिव संकेतों के साथ आएगा, और वो तब आएगा कि ये खनन के क्षेत्र में अपनी अभिलाषा को ज़्यादा से ज़्यादा, फिर हिंदुस्तान जिंक में ये अपनी स्टेक को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे। फिर सरकार जिस तरीके से हिंदुस्तान जिंक में जो इनका जो अंतर्राष्ट्रीय जस्ता का व्यापार है उसको बेचने की अनुमति भी दे दे आगे जाकर, वो आगे की बात है। तो वहाँ पर तेज़ी के संकेत, लेकिन समय समय पर आपको समझना है कि 2024 की चीज़ें जो हैं अब न्यूज़ के द्वारा आ रही हैं, जिसके अंदर इन्हें $2 बिलियन के बॉन्ड का निपटान करना है। तो ये एक पैसा जुटाने वाली न्यूज है। जब कोई कंपनी पैसा जुटाने में लग जाती है तो फिर वो अपने काम और अपने तरीकों को चेंज करती है। तो उस चेंज के तरीकों में जो भी चीज़ें आएंगी, जिस तरीके से भी पैसा लेंगे, उत्पादन कितना होता है, तो वो सारा का सारा असर आपको शेयर पर दिखेगा। तो मेरी जो अभी सलाह रहेगी कि अगर आपको सिप लगाना है वेदांता में तो सही है, और अगर आपको ज़्यादा शेयर लेने हैं वेदांता के तो ये बिल्कुल गलत है, और अगर आपको बहुत दिनों तक रुकना है तो ये बहुत बेस्ट शेयर है। तो ये अभिलाषा आपको खुद ब खुद जगानी पड़ेगी। बात करेंगे यस बैंक की कि या यस बैंक का शेयर
हम कल ले लें, यानी कि कल तो मार्केट खुलेगी, कल ले लें, इस तरीके से एक कमेंट आया है सर। तो उस कमेंट पर मैं आपको एक बात बताने वाला हूं कि जो इनका 81 का बॉन्ड है वो उसका निपटारा जो है सुप्रीम कोर्ट से होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट से पक्ष में यस बैंक के ये चीज़ें आती हैं तो कहीं ना कहीं इनको 8300-8400 करोड़ रुपए के जो 81 बॉन्ड है उसको नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो पॉजिटिव संकेत इसके अंदर बन जाएंगे, लेकिन इसका फैसला नहीं हो। जब फैसला किसी चीज़ का नहीं होता तो हमें थोड़े अपने कदमों को रोकना है। एक बात आपको ये समझने की, ये जो वीक है इसका 81 बॉन्ड की न्यूज़ के अनुसार चलेगा। तो जितनी भी चीज़ें आपको हैं अपने को रोकने में लगानी है। और फिर दूसरी चीज़ जो इसके जेसी फ्लावर की डील है वो भी जांच के घेरे में चल रही है, जो कोर्ट में एक अर्जी लगी हुई है, तो वो भी इसके अंदर गिरावट के सिलसिले लग रहे हैं। और तीसरा जो इसके अंदर इम्पोर्टेंट है वो है इसके अंदर से जो बैंक है, निवेशक हैं, जो भी हैं इसके अंदर से निकलने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो भी हमें देखना है कि वो इसके अंदर से कब निकलेंगे। तो मेरा जो मानना है कि अगर बीच में तेजी आई, उसमें प्रॉफिट आया, तो बाहर हमें निकलना आवश्यक है। अगर हमारा ज़्यादा लॉस है तो हमें रुकना आवश्यक है। अगर आपको लंबी दूरी की चीज़ें चाहिए तो इसके अंदर आपको बैठना चाहिए, लेकिन तीनों के तीनों पक्ष मैंने आपको बता दिया कि 81 का जो भी निपटारा होगा उस पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, और हो सके तो कुछ दिनों के लिए इस शेयर से दूरी तो बनानी पड़ेगी। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है तो आप शेयर में काम करने लायक हो। अगर ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही कि हमारे सामने एक शेयर है और वो अभी पिंजरे से खुला हुआ है, तो कभी भी वो पिंजरे से बाहर निकल कर आ सकता है। अगर उस पिंजरे में ताला हो तो हम समझ सकते हैं कि हम उसके साइड से निकल सकते हैं। अगर वो खुला हुआ है तो वो कभी भी बाहर आके हमला कर सकता है। तो वो स्थिति अभी शेयर मार्केट की है, मैं आपको बता दूं, पूरे शेयर मार्केट की है। कभी भी गिरावट हो सकती है, और यही स्थिति आपको यस बैंक में बनानी है। तो यानी कि अपने शेयर को अभी पिंजरे के अंदर रख के ताला लगाना है और अपने कदमों को रोक कर रखना है। कोल इंडिया जिस तरीके से धातु सीमेंट को भी कोयले की आपूर्ति कराएगा, वहां बेस्ट शेयर ये बनता जा रहा है। और उसके बाद इनके एक बयान से जो पावर के सेक्टरों को ये आपूर्ति कराएगा कोयले की, उसके अंदर भी एक तेजी के संकेत हमें पावर सेक्टर में लग रहे हैं। और वेदांता जहां संघर्ष कर रहा है अनिल अग्रवाल जी अपने पैसे जुटाने के लिए, और समस्या 2024 की बनी हुई है, उसके अंदर कुछ न्यूज अच्छी आने दो, तब अपने नंसा को बढ़ाना है और यस बैंक से थोड़ा सा दूर रहना है। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ मेरे पास नहीं आई है वो कमेंट कर दें। और मेरा दूसरा चैनल है डीप सर्च 6, वहां पर भी आकर आप अपने नंबरों के बारे में जान सकते हैं। तो चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।